है हमारा वेट स्टेटमेंट। क्या है? वेट स्टेटमेंट। वेट स्टेटमेंट की बात करें क्या हमारा वेट स्टेटमेंट इज ए सीक्वेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड इन बिहेवियरल मॉडलिंग टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन। यानी वेट स्टेटमेंट क्या अपना कि थोड़ा टाइम के लिए वेट करना, यानी जो कोड है कोड को क्या करता है स्टॉप करता है, सस्पेंड करता है अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन, यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन आप डिफाइन करते हैं उसके उससे पहले क्या करते हैं यहाँ पे वेट स्टेटमेंट कोड को एग्जीक्यूशन को क्या करता है स्टॉप करता है। इवेंट स्पेसिफिक इवेंट या कोई सिग्नल चेंज हो रहा है या कंडीशन चेंज हो रहा है और टाइम डिले, तो टाइम डिले के लिए हम यहाँ पे करते हैं वेट। यानी अगर कोई हमें चाहिए एक एग्जीक्यूशन के बाद यानी वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद 10 सेकंड 10 मिली सेकंड का करना आपको वेट देना, यानी जो डिले देना तो वेट टिल 10 सेकंड ऐसे डाल सकते हैं, 10 मिली सेकंड डाल सकते हैं, राइट। अनलाइक ए प्रोसेस ब्लॉक विद सेंसिटिविटी लिस्ट, एंड सेंसिटिविटी लिस्ट कहते हैं जो प्रोसेस ब्लॉक हम यहाँ पे लिखते हैं, जो हमने प्रोसेस लिखा था प्रोसेस ब्लॉक के अंदर जो एंड के क्लिक ए एंड बी लिखा था अपने सेंसिटिविटी लिस्ट, सेंसिटिविटी कि जिस पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो ऑपरेशन है ऑपरेशन क्या होता है डिपेंड करता है, वो क्या सेंसिटिविटी लिस्ट जितने भी एलिमेंट से डिपेंड करना है वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। वेट स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर सेंसिटिव लिस्ट, यानी वेट स्टेटमेंट में सेंसिटिव लिस्ट रिक्वायर नहीं होती। द वेट स्टेटमेंट इटसेल्फ कंट्रोल व्हेन द प्रोसेस रिज्यूम, यानी क्या अपना प्रोसेस को एग्जीक्यूशन क्या करता है रिज्यूम करना है, वो कंसेप्ट वेट स्टेटमेंट की हेल्प से करते हैं। देन इट इज मेनली यूज्ड फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सिमुलेशन के लिए, टेस्ट बेंच के लिए एंड सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन के लिए। ये टेस्ट बेंच इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको जो आगे के हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि आपको टेस्ट बेंच का कोड भी लिखना होता है। टेस्ट बेंच मतलब क्या है जो आपने कोड लिखा है VHDL का उसको वेरीफाई करना यूजिंग डिफरेंट इनपुट, यानी अलग-अलग इनपुट का यूज करके आप क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, राइट। क्योंकि हमारा वेट स्टेटमेंट देन वेट स्टेटमेंट से रिलेटेड आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन या जो कोड देखते हैं VHDL कोड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग वेट स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोड देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या है लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया हमने, लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, देन उसके बाद हमने एंटिटी डिक्लेयर कर दिया DFF और वेट, तो यहाँ पे हमने वेट लिखा है, एंटिटी का नेम ही हमने वेट लिखा है, राइट। देन उसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है डी क्लॉक एंड क्यू, क्यू क्या है अपना आउटपुट है, डी क्या है इनपुट है, क्लॉक क्या है इनपुट है। देन एंटिटी को क्या कर दिया हमने एंड कर दिया। आपको VHDL कोड का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया है इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको VHDL कोड का फॉर्मेट कैसा होता है, फर्स्ट होता है आपको लाइब्रेरी डिक्लेयर करना, देन उसके बाद एंटिटी डिक्लेयर करना, थर्ड होता है आपका आर्किटेक्चर। इतना ही आपको याद रखना है जब भी आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कोड लिख रहे हैं, राइट। देन आर्किटेक्चर कौन सा हमारा बिहेवियरल है और डी फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप फॉर वेट स्टेटमेंट। देन प्रोसेस के अंदर अब यहाँ पे देखेंगे आप हमने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमने वहाँ पे लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वेट स्टेटमेंट के लिए हमें सेंसिटिविटी लिस्ट का यूज नहीं करना होता है, राइट। देन अब यहाँ पे क्या दिखेगा डी एंड क्लॉक, यहाँ पे हमने रिसेट का यूज नहीं किया, रिसेट का यूज नहीं किया, यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा क्लॉक पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा क्लॉक इवेंट, अगर क्लॉक 1 हुआ इवेंट एंड क्लॉक 1 हुआ तो कंडीशन क्या दिखेगा कब तक वेट करेगा कि क्लॉक जब तक 1 नहीं होगा तब तक क्या करेगा आउटपुट क्यू रहेगा। अगर क्लॉक का वैल्यू क्या दिखेगा अपना 1 हुआ उस कंडीशन में आउटपुट क्या दिखेगा डी किसके को लगा जाएगा क्यू के को लगेगा। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या दिखेगा वर्किंग होता है डिले, डी मतलब डिले, जस्ट क्या दिखेगा आउटपुट चेंज होता है, आउटपुट क्या दिखेगा जस्ट डिले आ जाएगा। एंड कब होगा वेट की बात करें वेट स्टेटमेंट क्या दिखेगा एक स्पेसिफिक इवेंट, कौन सा स्पेसिफिक इवेंट कंसीडर किया हमने क्लॉक इज इक्वल टू 1, क्लॉक का वैल्यू 1 होगा देन उस कंडीशन में क्या दिखेगा अपना जो स्पेसिफिक इवेंट है उस कंडीशन क्या दिखेगा एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट के बाद ही क्या होगा एग्जीक्यूट होगा क्यू इज इक्वल टू डी। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या देगा इनपुट इज ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट, यानी जो इनपुट है वो कहां चला जाएगा आउटपुट चला जाएगा, यानी क्यू का वैल्यू क्या देगा डी के इक्वल आ जाएगा, मतलब कुछ टाइम डिले के बाद क्या जाएगा आउटपुट में जाएगा।